सेंस ऑफ टच है वो हम फीचर इसके अंदर लेके आए कि डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहे हैं वो किसी भी किस्म का बॉडी के अंदर जो टिश्यू है तो उसको होल्ड करेंगे तो उनको फील होगा हाथ में कि वो किस तरह से उसको होल्ड कर रहे हैं, वो ज्यादा जोर से होल्ड कर रहे हैं या उसको आराम से होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो सेंस ऑफ टच है ये हमारी मेन इनोवेशन है जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए हैं। हमारा आइडिया क्योंकि बहुत इनोवेटिव था और हमारा भी प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था तो हमने उसको काफी कॉन्फिडेंटली वहाँ पर प्रेजेंट किया एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन वहाँ के जितने भी जापानीज स्पेशली जजेस थे उनको हमारी प्रेजेंटेशन और हमारा आइडिया बहुत पसंद आया। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दो तलबा मिर्जा अरीब बेग और जरिश माजिद ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरिश, आपसे ये सवाल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कितना अरसा लगा इसे मुकम्मल होने में? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सो बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया था मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज जो रोबोटिक सर्जरीज आजकल हो रही है। होता क्या है कि डॉक्टर जब ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर हो रही है बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग दी सर्जरी इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टिश्यूज पे वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। इसकी वजह से टिश्यूज और ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी पेन सफ़र करना पड़ता है। सो recognize that problem, तो हमने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उस रोबोट को तैयार किया जिसके अंदर हमने एक रोबोटिक ग्रास्पर बनाया प्लस उसकी हैंडवेयर डिवाइस बनाई जिससे डॉक्टर उस डिवाइस को रोबोट को कंट्रोल करेगा। बहुत जबरदस्त। डॉक्टर को हैंडवेयर पे फील होगी हैप्टिक फीडबैक कि वो जो काम कर रहा है उससे कितनी फोर्स टिश्यू पे अप्लाई हो रही है थ्रू इलेक्ट्रिकल और इस वजह से जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगा। ओके अरीब, आपकी जानिब आऊँगी, डिटेल में बताएं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसके अलावा ये किस तरह से डॉक्टर की हेल्प कर सकता है, कौन से मरज़ में सबसे ज़्यादा ये मौसर साबित हो सकता है और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो इसके जो फीचर्स बेसिकली हैं जैसे जरिश ने बताया कि फोर्स नहीं डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते, तो हमने जो फोर्स की जो फीलिंग होती है यानी कि कोई भी अगर रोबोट को कुछ कंट्रोल कर रहा हो तो वो उसको फील नहीं कर सकता कंट्रोल करते हुए कि वो रोबोट को किस चीज़ को टच कर रहा है। तो जो सेंस ऑफ टच है वो हम फीचर इसके अंदर लेके आए कि डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहे हैं वो किसी भी किस्म का बॉडी के अंदर जो टिश्यू है तो उसको होल्ड करेंगे तो उनको फील होगा हाथ में कि वो किस तरह से उसको होल्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा जोर से होल्ड कर रहे हैं या उसको आराम से होल्ड कर रहे हैं। तो जो सेंस ऑफ टच है ये हमारी मेन इनोवेशन है जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए हैं। फैंटास्टिक अरीब। अच्छा ये कहिएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया बेसिकली क्योंकि हमें ना बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू, जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम पहले बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि आजकल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि ये हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी हमने बात की इस बारे में कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनसे हमें पता चला कि प्रॉब्लम है जो ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। ओके जरिश, आप लोगों का जो ग्रुप है कितने टीम मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया, और ये बताइएगा जो टोक्यो में आपका मुकाबला हुआ वो कितना टफ था, आपको उम्मीद थी कि आप पोजीशन हासिल कर सकेंगी? ओके सो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे प्रोजेक्ट जरिश से सवाल है ये नहीं, अब आप मेरे ख्याल से किसी का टीवी चल रहा है वो टीवी बंद कर दे। जरिश आप बोलिएगा। जी एक्चुअली सबसे पहले तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारी यूनिवर्सिटी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी टीम में जो है सबसे पहले डॉक्टर इरम अफाक जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें। प्लस मेरी टीम 3 मेंबर्स हैं जो कि मिर्जा अरीब बेग विच इज़ द लीडर ऑफ आवर ग्रुप, प्लस मैं खुद जरिश माजिद शेख और हमारी एक और क्लासमेट हैं सैयदा फाखरा जलाल, और हम लोगों ने काम को डिवाइड करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। प्लस जितना भी हार्डवेयर का काम था वो सब मिर्जा अरीब बेग ने किया है, जो भी जो है हैप्टिक और इनोवेशन का काम था वो सब मैंने किया है, और फाखरा जलाल ने फोर्स कैलकुलेशन और GUI पे काम किया है। ठीक है। प्लस आपका जो सवाल है कि टोक्यो में हमारा मुकाबला कैसा रहा, तो जब हम टोक्यो गए तो हम बहुत पुरुमीद थे कि हम जीतेंगे। हमने मेहनत भी की थी और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद भी बहुत थी। जब हम वहाँ गए तो हमें जाकर पता चला कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। इवन अगर
हेल्थ केयर तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था रिहैब का, जो कि लिटरली मतलब 2 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बना था और काफी अच्छा प्रोजेक्ट था। सही। जो जीते उनका भी सबमरीन का था, लेकिन हमने अपनी बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा, हमने मेहनत की थी और हमारा आइडिया क्योंकि बहुत इनोवेटिव था और हमारा भी प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हमने उसको काफी कॉन्फिडेंटली वहाँ पर प्रेजेंट किया। एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन वहाँ के जितने भी जापानीज स्पेशली जजेस थे, उनको हमारी प्रेजेंटेशन और हमारा आइडिया बहुत पसंद आया। प्लस जब हमने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया तो उनके हैंड पर जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, हमने उनको वो फील करवाई, हमने उन्हें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया, तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई कि जो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो वहाँ पर एड्रेस हो रही है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3rd पोजीशन सिक्योर की। ज़रिश, नो डाउट बड़ा ही क्रिएटिव ये एक स्टेप है और वाकई इसकी बहुत ज़रूरत है। कई दफ़ा ऐसी खबरें हमें भी सुनने को मिलती हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो डॉक्टर से कोई ऐसी गफलत हो जाती है अनइंटेंशनली, जिसमें जो है वो मरीज़ को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो अरीब ये बताइएगा, जब टोक्यो में आपने प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट, जैसे ज़रिश बता रही थी कि वहाँ पर और भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे लोग, तो इनिशियली आपकी फीलिंग क्या थी? फिर जब आपने बाकियों के प्रोजेक्ट्स देखे और अपना प्रेजेंट किया, उसमें फिर बाद में आपकी क्या फीलिंग थी और जजेस का रिएक्शन क्या था? अच्छा, हमारी फीलिंग तो ये थी कि हम लोग तो अपना पूरा कॉन्फिडेंट, जैसे दरिश ने बताया, हम लोग रहे एंड तक। और ये है कि जब जजेस भी हमारे पास होके गए तो उन्होंने जब फीडबैक दिया तो ये था कि सबको बहुत अच्छा लगा हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी जो जैसे हैप्टिक्स वाली जो बात थी कि हर जजेस को हमने हैप्टिक्स फील कराई हाथ पे, तो उनको वो एक चीज़ जो है वो याद रह गई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि हाँ ये हमने ये प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने ये हैप्टिक्स फील की थी। तो हमारे काफ़ी इंटरेक्टिव सा सेशन रहा था जजेस के साथ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ रही थी हमारे लिए। ठीक है अरीब, हमें ये बताइएगा कि मतलब ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ये अस्पतालों की रसाई तक कब तक पहुंचेगा, कब तक कमर्शियल किया जाएगा? ये कमर्शियल एक्चुअली हमारी, क्योंकि ये चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती रोबोट्स के अंदर, जो जितने भी सर्जरी में रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि रोबोट्स देखें दुनिया भर में बहुत एडवांस आ चुके हैं, लेकिन जो ये जो फीलिंग वाली जो चीज़ है, जो हैप्टिक्स वाली चीज़ है, ये अभी तक नहीं मौजूद है। तो ये हमारा मेन आइडिया था कि ये भी अब जो रोबोट्स एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उनमें ये भी हम लोग चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट, ये जो हैप्टिक्स है उसको इंक्लूड करें रोबोट्स के अंदर। तो इस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। अगर हमें इनफ फंडिंग मिले, हमारे साथ लोग ऐसे कनेक्ट हो जो उसको आगे तक लेके जाएं, कमर्शलाइजेशन तक लेके जाएं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है उसके अंदर हम हैप्टिक्स के पार्ट को लाजमी इंक्लूड करें। ठीक है जी, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, आप इस प्रोजेक्ट में मजीद कामयाब हो। ज़रिश, आप ये कहिएगा कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मजीद इंटरनेशनल इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोजेक्ट को वहाँ पे भी प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो फ्यूचर प्लान ये है कि जो हमने काम किया है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिए हैं, थोड़ी बहुत रिफाइनिंग हम और करेंगे। प्लस जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई नेशनल लेवल पर भी कोई भी एग्जीबिशन कहीं भी जो है लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो हम लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस जी, हमारी बेस्ट फेज आपके साथ है, मजीद आगे बढ़ें, कामयाब हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करें ज़रिश और अरीब, और इसी तरह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप पेश करते रहें। जी बिल्कुल, और बिलखसूस जो सेहत के शोबे में ये एक मिसाली कदम है और जो इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स ने लिया है वो वाकई एक इनकलाबी कदम है। तो हम ये भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के जो रोबोट्स हैं उन्हें कमर्शलाइज भी किया जा सके, कामयाबी के तौर पर ये सामने है। बिल्कुल, ये इवेंचुअली जो मरीज हैं जिनकी सर्जरी से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए एडवांटेज है।